सही, तो अब स्टार्ट करते हैं सही तरह। अब हम कोई इंटरप्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पिछले कुछ दिनों में हमने लूप्स, इफ स्टेटमेंट डिस्कस करी, एल्स स्टेटमेंट डिस्कस करी, ऑपरेटर डिस्कस किए, वेरिएबल, डेटा टाइप, बहुत चीज़ें डिस्कस करनी, और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी लुआ के साथ बन चुकी है। अब हम थोड़ी सी चीज़ों उन चीज़ों पर जाएंगे तो थोड़ी सी ट्रिकी हैं समझने में, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। उनमें से एक आज हम टेक्निक सीखेंगे जिसका नाम है लूप्स या इटरेशंस। लूप्स या इटरेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम एक ही कमांड को 4 बार, 5 बार, 8 बार या 10-10 बार भी हम रन करा सकते हैं, या अनलिमिटेड टाइम हम रन करा सकते हैं एक ही स्टेटमेंट, एक ही लाइन ऑफ कोड के जरिए भी। यानी हम एक लाइन ऑफ कोड लिख कर भी उस एक लाइन ऑफ कोड को हम 100 बार, 1000 बार, जितनी मर्जी बार हम चाहें रन करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर को एक कंडीशन देंगे, जैसे हमने कल इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी थी। हम एक कंडीशन देंगे, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, फॉल्स होगी तो लूप रुक जाएगा। यानी पहले कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से वो लूप चल जाएगा, हम दोबारा से इस लूप में आ जाएंगे। और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन है करेगी, चेक करेगी, अगर ट्रू है तो दोबारा कंडीशन चेक करेगी, ट्रू है, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगी, ट्रू है, फिर दोबारा। तो वो कंडीशन चेक होती रहेगी, और बीच में हमारे पास कोई काम भी हो रहा होगा, यहाँ पर कोई वर्क होगा जो हमने इसको दिया हुआ करने के लिए। जैसे हमने एक लाइन प्रिंट करने के लिए दी हुई हो सकती है, बहुत सारे काम हमने उसको करने के लिए दिए हुए हो सकते हैं। इसी तरह हम 2 या 3 तरह के लूप्स इस्तेमाल करेंगे। एक वाइल लूप होगा, एक बाकी लैंग्वेजेस में डू वाइल होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, और तीसरा लूप हमारा होगा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है फोर लूप। तो इन तीनों लूप्स को हम देखेंगे। पहले हम जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, डेस्कटॉप पे आते हैं, और यहाँ से हम अपना वी एस कोड खोलते हैं जो हमने कल डाउनलोड किया था। यहाँ से मैं वी एस कोड खोलता हूँ, और ये कुछ कोड हमने कल लिखे थे, इनको बंद कर लेते हैं, और यहाँ पर हम अपना नया कोड लिखते हैं, और इसको हम नाम देते हैं। इस फाइल को जो मर्जी नाम दें, फ़र्क नहीं पड़ता, बस फाइल के नाम के एंड में डॉट लुआ आना चाहिए। तो मैं इसको लूप 0 डॉट लुआ बोल रहा हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पर पहले हेलो वर्ल्ड करके देखते हैं, और रन करके देखते हैं कमांड लाइन। अगर ये नज़र आ रही है विंडो आपको टर्मिनल की, तो अच्छी बात है। अगर नहीं नज़र आ रही तो व्यू टर्मिनल में जाके आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और फिर इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल, और जो भी आप इस बटन को कहते हैं वो दबाकर आप इसको कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए भी विजिबल कर सकते हैं, अगर विजिबल नहीं है। वरना सिंपल व्यू में जाकर टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। स्क्रीन को क्लियर करते हैं CLS से, इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, या फिर इसमें CMD खोल लेते हैं क्योंकि पुरानी वाली हिस्ट्री अभी भी आ रही है। इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से विजिबल कर लेते हैं। अब फ्रेश टर्मिनल हमारे पास खुल गया, CLS करते हैं। अच्छा, फ्रेश टर्मिनल खोलने का नुकसान ये होता है कि पुरानी जितनी भी आपकी हिस्ट्री होती है वो क्लियर हो गई है, आप नहीं देख सकते पुरानी हिस्ट्री, लेकिन आप कमांड रिवाइज कर सकते हो। और टर्मिनल क्लियर ना करने का फ़ायदा होता है कि आप पुरानी हिस्ट्री देख सकते हो, लेकिन क्लियर करने से आपको एक फ्रेश स्क्रीन मिलती है, एक फ्रेश टर्मिनल मिलता है, जिस पे काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि एक मैसी ठीक है ऊपर ठीक से है। कोड आ रहा है और नीचे से आप नई कमांड्स दे रहे हैं, तो काफ़ी मैसी लगता है। तो पहला जो हम लूप देखेंगे वो बहुत ही आसान है, और वो है इफ लूप, फोर लूप। फोर लूप में करते हैं, मैं यहाँ पर आपको अगर ये स्क्रीन दिखा सकूँ, हमारे पास फोर लूप है, वाइल लूप है, रिपीट एंटिल लूप है, और फिर हम कुछ और टेक्निक के जरिए हम अपने लूप्स भी बना सकते हैं, लेकिन वो सिंपल नेस्टेड लूप्स होते हैं और कुछ नहीं होता। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इनपुट लेते हैं यूजर से, IO डॉट राइट, और यहाँ मैं इसको बोलता हूँ एंटर अ नंबर। और हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट के तौर पे लेंगे, और उस नंबर का जो टेबल होगा वो हम प्रिंट करा देंगे। यानी अगर उसने 4 एंटर किया है तो हम 4 का टेबल प्रिंट करा देंगे, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा। तो ये हमें करना है। अगली लाइन पे आता है, उसका इनपुट रीड करते हैं, जो भी वो लिखेगा उसको हम स्क्रीन से पढ़ लेंगे और वेरिएबल में सेव करा लेंगे। मैं इसको बोल देता हूँ
नम बोल लेता हूँ, नंबर की शॉर्ट फॉर्म। आप इसको जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट करूँ या IO डॉट राइट करूँ, कोई फर्क वाली बात नहीं है। मैं प्रिंट करा लेता हूँ नम नम मल्टीप्लाई बाय 1। सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। लुआ लूप्स 0 डॉट लुआ, एरर आ गया क्योंकि फाइल का नाम लूप है, लूप्स नहीं है। तो मिटाते हैं, रन करते हैं। तो एंटर है नंबर 4 किया, 4 1 जा 4 आता है। दोबारा रन करते हैं, नंबर देते हैं 5, 5 1 जा 5 होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब हम इस लाइन को 10 बार कॉपी करते हैं, ताकि क्योंकि हमें 10 तक टेबल लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसको हर बार 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको 10 कर देते हैं। सेव करते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगा 3, तो अब मेरे पास पूरा 3 का टेबल प्रिंट हो गया। हमने पूरा टेबल प्रिंट नहीं कराया 3 1 जा 3, लेकिन वो बहुत ही आसान है। यहाँ पर 3 और 6 और 9 और 12 प्रिंट हो गया। अब मैं करता हूँ इसको उस तरह प्रिंट कराता हूँ जिस तरह एक नॉर्मल टेबल हम कॉपी में लिखते हैं या स्कूल में लिखते हैं, वैसे प्रिंट कराता हूँ। कैसे प्रिंट कराएंगे? सिंपल है, एक स्ट्रिंग लेंगे, उसमें मैं लिख देता हूँ। अब मुझे क्या पता वो कौन सा नंबर एंटर करेगा। अगर मैं आज 3 1 जा 3 लिख दूँ तो, और अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर 3 1 जा 3 लिख दूँ और ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये मैंने x लिखा है, स्मॉल x, तो 3 1 जा 3 लिख दूँ और वो 4 एंटर कर दे, फिर तो ये तो मसला हो जाएगा। तो उसके लिए मैं करूँगा, मैं सिंपल इसको नम की जो भी वैल्यू होगी उससे कॉन्कैट करा दूंगा, और इसको भी कॉन्कैट करा देते हैं। दोनों तीनों स्ट्रिंग हमने आपस में जोड़ लिए। यहाँ पर भी यही करते हैं, नम डॉट डॉट स्पेस टू ज़ा। अब क्या होगा, पहले नम की वैल्यू आएगी, अगर उसने 3 एंटर किया है तो 3, उसके बाद स्पेस मल्टीप्लाई बाय स्पेस 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्पेस और आगे जो भी इसका आंसर होगा। इसको हम थोड़ा स्पीड अप करते हैं और आगे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद 2 डॉट्स भी आएंगे, क्यों आएंगे? कॉन्कैट कराने के लिए। और ये यहाँ पर 3 ज़ा 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको जल्दी चेंज कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेव करते हैं, पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं और अब रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैं इसको नंबर देता हूँ 9 और एंटर करता ही 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और पूरा 9 का टेबल प्रिंट हो गया। अब इसी चीज़ को हम करेंगे अपने लूप्स के साथ। लूप के साथ कैसे करेंगे? अभी तक हमने क्या किया, जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर नंबर, जो भी उसने नंबर एंटर किया हमने रीड कर लिया, सेव करा दिया नम नाम के वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको फॉर्मेट करके प्रिंट करा दिया नम, और उसके बाद नम की जो भी वैल्यू होगी जो उसने हमें दी है, उसके बाद स्पेस देके मल्टीप्लाई बाय 1 था, और हमने नम मल्टीप्लाई बाय 1 करके उसका आंसर प्रिंट करा दिया। तो अभी तक हमने ये चीज़ करी है। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तरीका है ये सही है, काम कर रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीका है। इतना अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर अगर उसको 20 तक टेबल चाहिए तो हम क्या 20 तक प्रिंट लिखते रहेंगे, और अगर उसको टेबल 1 से नहीं 10 से शुरू करना है तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? अगर उसको 50 तक टेबल देखना है 4 का, तो हम 50 तक लाइन से लिखते रह जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इसके लिए एक टेक्निक है, हम कंप्यूटर से थोड़ी सी और बातें करते हैं। जैसे हमने कल एक एक बात करना सीखी कि कंप्यूटर फैसले कैसे ले रहा है, डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है इफ और एल्स के जरिए। आज हम देखेंगे कंप्यूटर को, और एक नया कीवर्ड सीखेंगे, और वो नया कीवर्ड है, पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइल से। अभी ये जो 2 डैश डालें, ये क्या चीज़ है? ये जो 2 डैश हैं ये इस्तेमाल होते हैं कमेंट्स के लिए। कमेंट्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ में मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ इंग्लिश में, मैं इसको लिखता हूँ हमाद इज इन मीटिंग। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा, अब पहली एरर आ जाएगा। मैं इसको स्क्रीन क्लियर करता हूँ और फिर रन करता हूँ, और यहाँ एरर आ गया इज। अब इसने किया, अब ना हमाद नाम का कोई वेरिएबल है, इस नाम का, ना इन, ना मीटिंग, तो इसने यहाँ पर बोला कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो एक तरीका इसका ये होता है,
तो हमाद इज इन मीटिंग, सही। तो यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि ना वो हमाद को जानता है वेरिएबल के तौर पे, ना वो इसको जानता है, ना इनको, ना मीटिंग को। इन उसका कीवर्ड है, बाकी वो किसी को भी नहीं जानता। तो यहाँ पर एरर आ गया। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूँ तो भी एरर आएगा, क्योंकि बीच रास्ते में क्या स्ट्रिंग आ गया। तो एंटर है नंबर, हम नंबर एंटर करते हैं 1, और ये बोलेगा भाई बीच रास्ते में आप क्या स्ट्रिंग रख रहे हो, लिख रहे हो। स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, वेरिएबल करना है, क्या करना है ये तो बताओ। हम कोड, एक नॉर्मल चलता हुआ कोड के बीच में हमने स्ट्रिंग दे दिया तो वो कंफ्यूज हो गया कि स्ट्रिंग का मैं क्या करूँ, इसको मैं प्रिंट करूँ, इसको मैं वेरिएबल की तरह ट्रीट करूँ, इसको मैं क्या करूँ। तो हम उसको बोलते हैं भाई कोई मसले वाली बात नहीं है हम, लेकिन अगर मैं इसी लाइन से पहले, हमारे दिन मीटिंग से पहले ये दो डैश लगा दूं, अब इसको, इससे कोई मसला नहीं होगा। एक मिनट, मैं स्क्रीन के लेवल पहले क्लियर कर लेता हूँ। अगर आप बीच में अपना प्रोग्राम रोकना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबा देते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल सी दबाएंगे आपका जो प्रोग्राम होगा जहाँ पर भी होगा वो रुक जाएगा। सीएलएस करते हैं, इसको रन करते हैं। अब मैं नंबर देता हूँ 2। अब हमारे दिन मीटिंग ना प्रिंट हुआ, ना इससे कोई एरर आया, बल्कि हमारा कोड भी चल गया और कोई एरर भी नहीं आया। तो ये जो दो लाइंस हैं ये कहलाती हैं कमेंट। अगर मैं किसी भी लाइन से पहले ये दो डैश लगा देता हूँ और सेव करके रन करता हूँ, वो लाइन कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। सही। मैं लिखता हूँ 7, 7 का टेबल देखते हैं। तो अब 7 बनता, 7 प्रिंट ही नहीं हुआ। मैंने इसको यहाँ बोला है प्रिंट करो, लेकिन इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने इससे पहले दो डैश लगा दिए। और इनको हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट किस लिए काम आते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैंने बहुत बड़ा कोड लिखा और मैं बताना चाहता हूँ किसी प्रोग्रामर को कि ये कोड क्या कर रहा है। यानी अगर जब कोई नया बंदा मेरा कोड खोलेगा और मेरा कोड अगर 100 लाइन्स का है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो मैं उसको बोल दूंगा यहाँ पर io.read is for taking input। अब मैंने यहाँ पर एक पूरी इंग्लिश का जुमला लिखा है, लेकिन कंप्यूटर इसको एरर नहीं देगा क्योंकि कंप्यूटर इस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं। जहाँ पर ही कंप्यूटर देखेगा कि ये जो दो डैश हैं, कंप्यूटर उस पूरी लाइन को इग्नोर कर देगा। अगर मैं 20 लाइन पे ये दो डैश डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर आके ये दो डैश डाल देता हूँ, अब इसके बाद वाली पूरी जितनी भी लाइन है एंड तक वो इग्नोर हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा। सेव करते हैं, यहाँ के रन करते हैं। मैंने रन किया तो अब यहाँ पर इसने एरर दे दिया कि नम इज ग्लोबल, जो भी वो कह रहा है। वो लाइन 5 में एरर दे रहा है यहाँ पर कि भाई नम की तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं बगैर वैल्यू वाले नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो कंफ्यूज हो गया कंप्यूटर। तो जहाँ कहीं भी मैं ये दो डैश लगा दूंगा, उससे आगे जो कुछ भी लिखा होगा उस पूरी लाइन में कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देगा। इसको हम कहते हैं कमेंट्स, और ये कहलाते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। फिर इसी तरह होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। वो क्या होता है, डैश डैश ब्रैकेट ब्रैकेट। अगर मैं कहीं डैश डैश ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दूंगा तो उसके बाद का जितना भी कोड होगा वो सब इग्नोर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो इसके बाद का जितना भी कोड है वो सब इग्नोर कर दिया कंप्यूटर ने, नहीं चलाया। ये तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लाइन 3 में वेरिएबल के बीच में आपने कर दिया, तो जितना भी कोड था इसका क्या कंप्यूटर ने चलाया ही नहीं। अब मैं इसको रोकूं कैसे, इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। एक से ज़्यादा लाइन पर अगर मुझे कमेंट्स देना है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इस वाली लाइन को, जहाँ पर मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट भी लगा दिए, वहाँ से कंप्यूटर उस सबको इग्नोर करना शुरू कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करता हूँ तो अब इसके बाद वाला जितना भी एरिया है कंप्यूटर इसको इग्नोर नहीं करेगा। ये मैं इसको रन करता हूँ। एंटर है नंबर 6, इसको नंबर देते हैं। अब 6 का टेबल 6 से शुरू हुआ क्योंकि इसके पहले वाला सारा जितना भी था मैंने उसको कमेंट कर दिया, उस कोड को इग्नोर कर दिया। तो ये तो हो गया हमारे कमेंट्स पे, और ये बहुत काम की चीज़ें हैं। कमेंट्स काम आते हैं समझने के लिए कि ये कोड क्या कर रहा है। सॉरी, डिलीट कर दिया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, लूप्स पे। अब हम इसी काम को लूप के जरिए करेंगे, लेकिन इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि ये कोड आपको हो सकता है रिवाइज करने में काम आए। तो ये एक टेक्निक है, मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ। ये मेथड 1 है और बहुत ही सही मेथड है, काम तो कर रहा है, लेकिन इतना अच्छा मेथड नहीं है, इतना ऑप्टिमाइज मेथड नहीं है। हमें इसमें इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। अब दो तरीके हैं, एक तो मैं हर लाइन पर सिंगल लाइन कॉमेंट इस्तेमाल करूँ, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिंपल यहाँ पर कॉमेंट खोलूँ और एंड में आके कॉमेंट बंद कर दूँ। एज सिंपल एज इट इज़। सही हो गया, गुड। तो अब हम इसी काम को लूप के जरिए करेंगे। ये हमारा मेथड 1 है, जहाँ पे लिख देते हैं विदाउट लूप्स। अब इसी काम को हम लूप के जरिए कैसे करेंगे, अगर मैं देखूं विद लूप्स, विद लूप में इस काम को कैसे करूंगा। अगर मैं इस कंप्यूटर को बोलता हूँ कि भाई नम की वैल्यू जो भी है, जब तक नम की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है तब तक टेबल प्रिंट करते रहो, ये एक अच्छा तरीका है।
मैं इसको बोलता हूँ वाइल जब तक। अब मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि whenever, या फिर इसको अपनी मर्जी से कुछ भी वर्ड नहीं बोल सकता। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर समझता है, जिनकी मीनिंग कुछ के वर्ड के मीनिंग कंप्यूटर नहीं समझता है। ऐसे IO डॉट राइट के मीनिंग कंप्यूटर समझता है, क्यों? क्योंकि इस नाम का एक फंक्शन लिखा हुआ है। हमने नहीं लिखा, लुआ जिसने बनाई है उसने लिखा है। कंप्यूटर इस नम इक्वल टू को समझ रहा है, क्योंकि ये सारे इसके रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे कल हमने इफ इस्तेमाल किया था, इफ पे कंप्यूटर ने एरर नहीं दिया कि ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या नहीं है। कंप्यूटर ने इफ को समझ लिया कि मैं बोल रहा हूँ अगर, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हुई हुई है, कोड हुआ है इस लुआ लैंग्वेज के अंदर। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम रिजर्व कीवर्ड्स कहते हैं, इस पे हमने कल बात भी करी थी सेकंड क्लास में। उन रिजर्व कीवर्ड्स में को हम इस्तेमाल नहीं कर, उन रिजर्व कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके हम अपना कोड लिख सकते हैं, और उनको उनके नाम के हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो एक और रिजर्व वर्ड है वाइल, जब तक। मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ जब तक नम की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। अब लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, हमने कल सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। लेस देन इक्वल टू का मतलब कि छोटा या बराबर है। ये हम सिंपल कर लेते हैं, अभी लेस देन पे ही चलते हैं, 11 कर लेते हैं। वाइल नम लेस देन 11, तब तक नम की वैल्यू जो है वो 11 से छोटी है, तब तक हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराते रहेंगे। अब इस लाइन को किस तरह प्रिंट कराएंगे, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। मैं यहाँ पर लिखूंगा जब तक नम की वैल्यू 11 से छोटी है, डू, यानी करो, जब तक नम की वैल्यू छोटी है तो करो, क्या करो, प्रिंट करते रहो। पहले एक सिंपल लाइन प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करते रहो हेलो लुआ। और यहाँ, और ये लूप खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये लूप खत्म हो रहा है यहाँ पर एंड। अगर मैं यहाँ एंड नहीं लगाऊंगा तो जितना भी कोड होगा वो सब कंप्यूटर समझेगा ये सब मुझे करते रहना है, करते रहना है। अगर मैं यहाँ पर एंड नहीं, एंड, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट हेलो मॉम, सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, एंटर 2 करूंगा। अब यहाँ पर एक एरर आया, ये एरर इस चीज़ का है कि ये नंबर है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं ये स्ट्रिंग है और मैं स्ट्रिंग को किसी नंबर से कंपेयर कर रहा हूँ। यानी अगर कोई ABCD हो, मैं उसको नंबर से कंपेयर नहीं करा सकता। हमने कल सेकंड क्लास में इसके ऊपर काफ़ी लंबी बात करी थी। तो इसके लिए हमने कहा उसका सोल्यूशन क्या था, हम इस नंबर को, जो स्ट्रिंग में वैल्यू है, उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, टू नंबर फंक्शन के जरिए। सेव करते हैं और स्क्रीन क्लियर करते हैं, रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करूंगा पूछेगा कौन सा नंबर, मैं बोलता हूँ 3। अब ये हेलो लुआ करता जा रहा है, करता जा रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नम जो है, इसने, इसको मैं एक मिनट, अब अगर ये लूप चलता जा रहा है तो मैं रोकूंगा कैसे। हमने भी देखा कोई भी प्रोग्राम अगर मुझे बीच में रोकना है, ये हेलो लुआ प्रिंट ही करता जा रहा है और मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाए, इससे पहले मैं कंट्रोल सी दबा के इस प्रोग्राम को जहाँ है वहीं रोक देता हूँ। ये रुक गया, सही। तो इसने मुझे बोला प्रोग्राम इंटरप्ट हो गया, मैंने खुद इंटरप्ट किया, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। अभी क्यों खत्म नहीं होगा, आपको यहाँ पर एक लूप होल दिख रहा है इस बात में कि क्यों प्रोग्राम कैंसिल ही नहीं हो, रुक ही नहीं रहा, क्यों नहीं रुक रहा। ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द सारा, इस बारे में कुछ कहना चाहें? उससे कुछ कहा। ये लूप क्यों नहीं रुक रहा, मैंने जैसे मैं, इसको क्योंकि आपने चलाया टर्मिनेशन ही नहीं दी तो हुई। ये रुकना चाहिए था ना। मैं कमरे में बैठा हूँ, आपको लंबा बताऊँ। जी, आपने कोई टर्मिनेशन पॉइंट ही नहीं दिया लूप। हाँ, हमने ये किया, मैंने उसको बोला कि जो जब तक वो जो नंबर इनपुट के तौर पे आ रहा है वो 11 से छोटा है, तब तक क्या करो, प्रिंट हेलो लुआ करते रहो। अब जो नंबर इनपुट के तौर पे आ रहा है वो कौन सा नंबर था, 3। 3 तो हमेशा जिंदगी भर 11 से छोटा ही रहेगा ना, 3 तो 11 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो ये बात हमेशा सच होगी, ये करता है। मैंने उसको बोला जब तक 3 11 से छोटा है तब तक हेलो लुआ प्रिंट करते रहो। अब 3, इसने देखा 3 11 से छोटा है, हाँ छोटा है, बात तो सच है, तो उसने हेलो लुआ प्रिंट किया। फिर इसने देखा 3 अब भी 11 से छोटा है, अब भी छोटा है, फिर हेलो लुआ प्रिंट किया, फिर हेलो लुआ प्रिंट किया, और ये करता गया, करता गया, करता गया, जब तक हमने इस प्रोग्राम को खुद कंट्रोल सी दबा के बंद नहीं किया। तो ये लूप कभी रुकेगा नहीं। इंस्टेड हम इसको ये बोलते हैं कि हम हर बारी में क्या करते बस हैं, फ्री में इजाफा करते रहिएगा, एक एक का। हाँ, हर इसमें इजाफा करता रहेगा। क्या मतलब हुआ हमजा खान की बात का, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नम की वैल्यू है ये अभी 3 है, हम एक बार इसको चलाएंगे, फिर हम नम की वैल्यू 3 से 4 कर देंगे, फिर हम इसको चलाएंगे, फिर हम नम की वैल्यू 3 से 4 कर देंगे।
4 से 5 कर देंगे, फिर हम चलाएंगे, फिर हम 4 से 5 कर देंगे, ताकि एक टाइम पे आके वो वैल्यू 11 हो जाए और उसके बाद ये कोड यहीं पे रुक जाए। तो हम वैसे कर देते हैं, नंबर इक्वल नंबर प्लस 1। अब इस लाइन का मतलब क्या है हम अभी देखते हैं, उससे पहले हम अपना कोड चला के देखते हैं। पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं CLS से और रन करते हैं। जैसे रन किया, मैं इसको नंबर देता हूँ 8 और फिर से एरर आ गया। ट्राइंग टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन नील ग्लोबल नंबर, लाइन 7। होता क्या है कि जब मैंने एक वेरिएबल एक टाइम पे बना दिया क्या तो मैं उसकी वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले इधर समझाता हूँ, इंक्रीमेंट डॉट लुआ के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया सिंपल, उसको मैंने नाम दिया नेम इक्वल रन। यहाँ प्रिंट किया नेम, सेव करता हूँ, यहाँ रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया, अच्छा मैंने गलत प्रोग्राम रन कर लिया, Ctrl+C से इसको हम बंद कर देते हैं, CLS करते हैं और लुआ स्पेस इंक्रीमेंट डॉट लुआ, रन प्रिंट हो गया। चलो कोई मसले की बात नहीं है। अब मैं करता हूँ एक और बार प्रिंट करता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं, 2 बार प्रिंट हो गया। लेकिन अगर इन दोनों प्रिंट्स के बीच में मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ इस वेरिएबल की, मैंने दोबारा एक वेरिएबल बनाया लेकिन उसी नाम का बनाया जो जिस नाम का पहले से मौजूद था, तो अब क्या होगा, मैं इसको वैल्यू देता हूँ हमजा, सेव किया। अब मैं इसको अब क्या होगा कि जो पुराना वेरिएबल था नेम नाम का, उसकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी और नई वाली वैल्यू उसको मिल जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैंने रन किया हुनैन और हमजा लिखा आ गया। पहले क्या हुआ, वेरिएबल बना नेम नाम का, उसमें वैल्यू क्या आती है हुनैन, प्रिंट नेम किया। तो इसने किया, ये जो कोड है ये टॉप टू बॉटम चलता है ना, ऊपर से लेके नीचे तक चलता है। पहले 9 1 चली, तो एक वेरिएबल बना नेम हुनैन नाम का, उसने बोला सही है, हुनैन नाम की वैल्यू सेव कर दी नेम में, फिर प्रिंट किया तो हुनैन प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने उसको बोला कि नहीं, अब नेम की जो वैल्यू है वो हमजा हो गई, तो मैंने वैल्यू अपडेट कर दी। और अब जब मैंने प्रिंट नेम किया तो क्या प्रिंट हुआ, हमजा। तो मैं किसी भी पॉइंट पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर नेम की वैल्यू कर दी 1, सेव करूंगा, अब प्रिंट करता हूँ, यहाँ 1 प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ 1 क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमजा इज द नंबर 1 ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द एरा। अगर मैं पहली स्टेटमेंट से पहले नंबर चेंज कर दूँ और रन करूँ तो अब 2 1 प्रिंट हुआ, यानी जब मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को इस्तेमाल करूंगा उस वक्त वो वैल्यू इस्तेमाल होगी जो वो वैल्यू इस्तेमाल होगी जो अभी लेटेस्ट वैल्यू है। मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी टाइम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने स्पेलिंग गलत कर दी तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं है कि वो बोलते चलो नेम नेम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मैं इसको रन करता हूँ, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और फिर मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया तो हुनैन ही प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पेलिंग चेंज हो गई। तो कंप्यूटर स्पेलिंग मिस्टेक का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने नेम ही लिखा लेकिन गलती से आपने एन कैपिटल कर दिया, तो हमने पहली क्लास में देखा था, इस मौके पर भी कंप्यूटर इसको एक अलग वेरिएबल और इसको एक अलग वेरिएबल मानेगा। कंप्यूटर केस सेंसिटिव हो, कुछ लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती है, कुछ नहीं होती। लुआ जो है केस सेंसिटिव है, कैपिटल नेम और स्मॉल नेम दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो ये होता है इंक्रीमेंट। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि हम नंबर्स को किस तरह इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें अभी नंबर्स को इंक्रीमेंट करना है ना। तो नंबर्स को इंक्रीमेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम उसी वेरिएबल को इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, माउस हैंग हो गया, चल गया। सर नया माउस ले तो मैंने लिखा नेम इक्वल, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ इसको नई वैल्यू के हेलो और डॉट डॉट, क्योंकि मैं कॉन्कैट करा रहा हूँ, और इसको मैं कॉन्कैट करा देता हूँ नए वेरिएबल से वर्ल्ड। तो अब इसमें अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, नेम, सेव किया, रन किया, तो अब क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कॉन्कैट होकर प्रिंट, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं यहीं पर किसी और वेरिएबल की वैल्यू इस्तेमाल कर लूँ, मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ एज, और यहाँ पर कर लेता हूँ एज, और एज को मैं दे देता हूँ कोई भी एज की वैल्यू, सेव करता हूँ,
रन करता हूँ तो अब हेलो 19 प्रिंट हो गया। स्क्रीन क्लियर करते हैं। इसी इसी तरह अगर मैं इसी वेरिएबल की वैल्यू दोबारा इसी में इस्तेमाल कर लूँ नेम, तो अब क्या होगा, हमने डिस्कस किया था कि पहले राइट हैंड साइड पूरी सॉल्व होती है, फिर उसकी जो वैल्यू बनती है वो मिलती है लेफ्ट हैंड साइड को। तो अगर राइट हैंड साइड सॉल्व किया होगी पहले हेलो, और हम इसको कंबाइन कर देंगे इसी की जो पुरानी वैल्यू है, अभी जो हम नई वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, लेकिन पहले तो राइट हैंड साइड सॉल्व होगी ना। तो अभी इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है, 1। 1 क्यों है, क्योंकि ऊपर वाली सारी डिलीट चुकी हैं। पहले 9 थी, फिर 2 थी, और अब 1 हो चुकी है। सॉरी 2 तो नहीं थी, क्योंकि 2 ये अलग वेरिएबल है। पहले 9 थी, फिर हमजा थी, फिर 1 हो गई, और अब हेलो 1 प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, हेलो 1 प्रिंट हो गया। तो यही एक तरीका है लूप्स में भी वेरिएबल्स को अपडेट करने, वेरिएबल की वैल्यूज को अपडेट करने का। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग या उस तरह का एरर दे रहा है। इसका एक सोल्यूशन ये है कि मैं इसको बोलता हूँ, ये जो 2 नंबर वाला फंक्शन हमने देखा था, कि कल हमने सेकंड क्लास में देखा था कि हम बार बार 2 नंबर कर रहे हैं। मैं यहाँ 2 नंबर करूँ, फिर यहाँ 2 नंबर करूँ, तो उससे बेहतर यह है कि मैं यहीं पर ही 2 नंबर कर लूँ। लेकिन उससे पहले एरर की वजह कुछ और है। अगर आप में से कोई तेज आंखों वाला है, शार्प आइज वाला, तो वो सारों को पकड़ लेगा। तो नंबर आपने नाम और नंबर, है नाम और नंबर। हाँ, मैंने यहाँ पर नम बोला है, जबकि यहाँ पर मैं नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेरिएबल्स के नाम ही डिफरेंट है, तो मुझे यहाँ पर नम इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट करूँ, फिर यहाँ पर दोबारा नंबर में कन्वर्ट करूँ, आप ऊपर उससे टाइप बेहतर, कास्टिंग करना है स्ट्रीम में इंटीजर। हाँ, इससे बेहतर यह है कि मैं वेरिएबल में ही उसको चेंज करके, उसको मैं स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करके वेरिएबल में ही सेव करा दूँ। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन है तो हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फंक्शंस के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल होता है उनको रन करने के लिए। और ब्रैकेट्स के बीच में मैंने इनपुट दे दिया। IO डॉट रीड का जो आउटपुट होगा वो 2 नंबर का इनपुट हो जाएगा, और 2 नंबर का जो आउटपुट होगा वो नम की वैल्यू हो जाएगी। सेव करते हैं, रन करते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ, लुआ स्पेस लूप 0 डॉट लुआ। मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 5। अब आप में से कोई गैस कर सकता है? अगर हम गैस करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और रिवन गैस करें तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कि कितनी बार ये लूप चलेगा? मैंने उसको बोला जब तक नम जो है वो छोटा है 11 से, तब तक करो, क्या करो, हेलो लुआ तो प्रिंट करो। 10 तक चलेगा, कितनी 11 बार हेलो इंक्लूड लुआ नहीं। प्रिंट होगा? 5 से लेके 10 तक चलेगा, 11 10 तक इंक्लूड नहीं। चलेगा। सही। मतलब 10 बार नहीं चलेगा, 5 से लेके 10 तक चलेगा। हाँ, ऐसा क्यों होगा, इसको रन करके देखते हैं ये बात सच है भी या नहीं। रन करते हैं, और ये कितनी बार प्रिंट हुआ, हेलो, 1 2 3 4 5 6 बार रन हुआ, और एंड में हेलो मम प्रिंट हो गया। हेलो मम एक बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि वो लूप से बाहर है। अगर हेलो मम लूप के अंदर होता, चाहे वो जहां पर भी होता, तो ये भी उतनी बार प्रिंट होता जितनी बार बाकी चीजें प्रिंट हुई हैं। अब क्या हुआ, हेलो लुआ हेलो मम, हेलो लुआ हेलो मम। अब हम दोनों केस को डिस्कस करते हैं। पहले केस में क्या था, ये लूप चला, मैंने इसको वैल्यू दी 5। यहाँ से आई और रीड से क्या वैल्यू आई, स्ट्रिंग 5। सही। अभी स्ट्रिंग 5 जो उसका आउटपुट था वो उसका इनपुट बन गया, और इसने क्या किया, स्ट्रिंग 5 को कन्वर्ट कर दिया नंबर 5 में। ये वैल्यू नम में 5 सेव हो गई। तो ये पहला काम हुआ। इसको वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि हम हार्ड कोड नहीं कर रहे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बोला जब तक नम जो है वो छोटा है 11 से, तब तक क्या करो, हेलो 1 प्रिंट करो, और नम की जो भी वैल्यू है उसमें नम +1 कर दो, यानी नम को नम में सेव कर दो। मैंने जैसे ये किया, वैसे क्या हुआ, नम की वैल्यू +1 हो गई, यानी 5 से क्या हो गई, 6। यहाँ पर पहले क्या था, अब इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 5। यहाँ पर क्या हुआ, नम की वैल्यू इस वक्त क्या थी, 5। तो 5 + 1 क्या हो गया, 6। और अब नम की नई वैल्यू क्या हो गई, 6। अब लूप चला, अब उसने देखा 6 11 से छोटा है, 6 तो 11 से छोटा है, तो ये बात क्या हो गई, ट्रू। जैसे ही बात ट्रू हुई, इसने दोबारा हेलो लुआ प्रिंट किया, यहाँ पर दोबारा 6 लिखा, 6 + 1 क्या आया, 7। और नम की नई वैल्यू हो गई 7। फिर उसने चेक किया, 7 11 से छोटा है, हाँ छोटा है। और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एक टाइम पे आके नम की वैल्यू क्या हो गई,
11। जब इसने चेक किया 11 11 से छोटा है, तो इस बात का आंसर क्या हुआ? फॉल्स। और जैसे यहाँ फॉल्स आया, ये वाला काम नहीं होगा, डायरेक्ट लूप बंद हो जाएगा। और लूप जैसे ही बंद हुआ, हेलो मॉम लिखा हुआ आ गया। अगर ये नहीं होता तो ये लिखा हुआ नहीं आता। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि हेलो मॉम भी अंदर लिखा हुआ था, तो हेलो मॉम भी बार बार उस लूप के साथ ही प्रिंट हो रहा था। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन है आपको? ये लूप समझ आया? यस सर। यस अगर कोई सर। भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं लूप साइकिल ने आपने बिगाड़ दिया, फॉल्स लिख दिया। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। नम लेसन। अब हम क्या करते हैं, अपने वापस मुद्दे पे आते हैं। लेकिन उससे पहले क्लास का टाइम खत्म हो गया, हम एक नई रिकॉर्डिंग लिंक बनाते हैं और सिर्फ 10 मिनट की और क्लास लेते हैं और उसमें हम डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन।